राधे राधे। जय जय श्री राधे। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। विठ्ठल महाराज की जय हो। पांडुरंग भगवान की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे हम विठ्ठल भगवान के कृपा पात्र संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं। विठ्ठल भगवान के कृपा पात्र संत बहुत ही दिव्य संत हैं। वैसे तो सभी भगवानों के संत जो हैं वो कृपा पात्र ही होते हैं, क्योंकि भगवान की सीधी सीधी कृपा इन संतों के ऊपर होती है। अभी हम भगवान विठ्ठल से जो कृपा पात्र संत हुए उनकी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज की कथा का श्रवण करेंगे। उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ अच्छा हम जानेंगे। कल हमने उनके पिताश्री यानी विठ्ठल पंत जी की जीवनी का श्रवण किया था। आज हम ज्ञानेश्वर जी की जीवनी का श्रवण करेंगे। तो बोलिए जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। श्री विठ्ठल पंत के द्वितीय पुत्र श्री निवृत्तिनाथ के छोटे भाई श्री ज्ञानेश्वर जी का जन्म भाद्र कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि में हुआ था। जब ये 5 वर्ष के थे तभी इनके माता पिता धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए त्रिवेणी संगम में अपने शरीरों को छोड़कर इस लोक से चले गए थे। श्री ज्ञानेश्वर से छोटे सोपान उस समय 4 वर्ष के और उनकी सबसे छोटी बहन मुक्ताबाई 3 वर्ष की थीं। इस तरह ये चारों बालक बचपन में ही अपने माता पिता के बिना अनाथ हो गए थे। परंतु इनका चरित्र देखने से ऐसा मालूम होता है कि ये चारों भाई बहन इस प्रकार भायते अनाथों की सी अवस्था में ही नाथों के नाथ सकल लोकनाथ का कार्य करने के लिए आए हुए महान आत्मा थे। ये मात्र पितृ विहीन बालक कच्चा अन्न भिक्षा में मांग कर लाते और उससे अपना जीवन निर्वाह करते हुए सदा भगवत भजन, भगवत कथा, कीर्तन और भगवत चर्चा में ही अपना समय व्यतीत करते थे। इनके सामने सबसे बड़ी कठिनाई इनके उपनयन संस्कार न होने की थी। उसके लिए आठंदी के ब्राह्मण इन्हें सन्यासी के लड़के जानकर अनुकूल नहीं थे, परंतु इनके साधु जीवन का प्रभाव उन पर दिन दिन अधिक पड़ रहा था। और जब विठ्ठल पंत और रुक्मणी बाई अलौकिक रूप से अपना देह विसर्जन कर दिया तब तो उन ब्राह्मणों पर इनका और भी गहरा प्रभाव पड़ा। उनके हृदय में इन बालकों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न हो गई और इन्हें सलाह दी कि तुम लोग पैठण जाओ। वहाँ की विद्वान शास्त्रज्ञ यदि तुम्हारे उपनयन की व्यवस्था दे देंगे तो हम लोग भी उसे मान लेंगे। अतः ये लोग पैदल यात्रा करके भगवान नाम संकीर्तन करते हुए पैठण पहुँचे। वहाँ इनके लिए ब्राह्मणों की सभा हुई, परंतु सभा में यही निश्चय हुआ कि इन बालकों की शुद्धि और किसी तरह भी नहीं हो सकती। केवल एक उपाय है, वह यह है विसर्जे स्यमानान् स्वान् दृशं व्रीणां च लौकिकां प्रणमे दंडवद भूमा वाश्व चांडाल गोखरम। यानी अपने ऊपर हंसने वाले लोगों को और देह दृष्टि तथा लोक लाज को त्याग कर ये लोग कुत्ते, चांडाल और गौ समेत सबको भूमि पर लेटकर प्रणाम करें। इस प्रकार का भगवान की अनन्य भक्ति करें। इस निर्णय को सुनकर चारों भाई बहन संतुष्ट हो गए। निवृत्तिनाथ ने कहा, ठीक है। सोपान और मुक्ता ने कहा, बड़े आनंद की बात है यह तो। और ज्ञानेश्वर महाराज बड़ी गंभीरता से बोले, आप लोग जो कहें
वह स्वीकार है। वहाँ से चारों भाई बहन लौटने को ही थे कि कुछ दुष्टों ने उनसे छेड़छाड़ आरंभ कर दी। ज्ञानदेव से किसी ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उत्तर मिला, ज्ञानदेव। पास ही एक भैंसा था। उसकी ओर संकेत करते हुए एक भले आदमी ने इनको ताना मारा कि यहाँ तो यही ज्ञानदेव है, दिन भर बेचारा ज्ञान का ही तो बोझ ढोया करता है। कहिए देवता, क्या आप भी ऐसे ज्ञानदेव हैं? तो ज्ञानदेव जी बोले, हाँ हाँ, इसमें संदेह की क्या बात है। यह तो मेरा ही आत्मा है, इसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। यह सुनकर किसी और ने भी छेड़ करने के लिए भैंस की पीठ पर सटासट 2 सांटे लगा दिए और ज्ञानदेव से पूछा, यह सांटे तो तुम्हें भी लगे होंगे? ज्ञानदेव ने कहा, हाँ, और अपना बदन खोलकर दिखला दिया। उस पर सांटों के चिन्ह थे, परंतु इस पर भी उन लोगों की आंखें नहीं खुली। एक सज्जन बोले, यह भैंसा यदि तुम्हारे जैसा ही है तो यह तुम जैसे ज्ञान की बातें कहते हो, इससे भी कहलवाओ। ज्ञानदेव जी ने भैंसे की पीठ पर हाथ रखा और हाथ रखते ही वह भैंसा ओम का उच्चारण करके वेद मंत्र बोलने लगा। जय हो, ज्ञानदेव महाराज की जय हो। कहते हैं ज्ञानदेव महाराज जो हैं वो भगवान के, हमारे ठाकुर जी के ही अवतार थे, उन्हीं का एक रूप थे। वो ज्ञान का सर्जन करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए यहाँ पर प्रकट हुए थे। और देखिए कैसे कैसे दिव्य चमत्कार उन्होंने किए हैं। ऐसे संतों का अगर संग मिल जाए तो जिंदगी संवर जाए। लोग पहले भी ऐसे ही संतों पर उंगलियां उठाते थे, आज भी बहुत उठाते हैं, बस आज के चमत्कार सुनने को कम मिलते हैं। जो लोग उन्हें देख पाते हैं वो भगवान के सच्चे भक्त हैं। आपको भी ऐसा कोई चमत्कार मिले तो ज़रूर आप उसकी अनुभूति कीजिएगा और दंडवत प्रणाम कीजिएगा उन संत के चरणों में। जय हो। आइए आगे श्रवण करते हैं। यह चमत्कार देखकर पैठण के विद्वान ब्राह्मण चकित और स्तंभित हो गए। उन्होंने अब जाना कि यह साधारण मनुष्य नहीं है, कोई महात्मा है। एक दिन एक ब्राह्मण के घर श्राद्ध के अवसर पर ज्ञानेश्वर ने ध्यान करके आगंतव्यम कहकर उसके पितरों को सशरीर बुला लिया और भोजन कराया। इस प्रकार उनकी अद्भुत सामर्थ्य देखकर पैठण के लोग इन पर मुग्ध हो गए और इनके पास आकर भगवान नाम संकीर्तन और भगवत कथा श्रवण करने लगे। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ने बड़ी नम्रता के साथ इन्हें शुद्धि पत्र लिखकर दे दिया। इसके पश्चात कुछ काल तक चारों भाई बहन पैठण में ही रहे। वहाँ ये लोग गोदावरी में स्नान करते, वेदांत की चर्चा करते, भगवान नाम संकीर्तन करते, पुराणों का पठन करते और पैठण वासियों को भगवत भक्ति का मार्ग दिखाते थे। जय हो। पैठण एक गांव है जो महाराष्ट्र के अंदर है, बहुत ही दिव्य गांव है। पंढरपुर, पैठण, ये सारे गांवों में जितने भी विट्ठल महाराज के या पंडरीनाथ महाराज के जितने भी भक्त हुए हैं, उन्होंने भक्ति का बहुत प्रचार किया है। एक से एक दिव्य चरित्र हैं। धीरे धीरे आप सभी चरित्रों का श्रवण करेंगे और मैं तो ये सोचता हूँ कि संत तो वहाँ हुए ही, लेकिन जो लोग वहाँ थे वो कितने भाग्यशाली आत्माएं थीं। भले वो उंगलियां उठाते, कुछ करते थे, लेकिन उन पर कृपा थी। इतने अच्छे संतों की लीलाएं उन्हें देखने के लिए मिलती थी, संग मिलता था, कथा श्रवण का मौका मिलता था। ऐसे वासियों को भी शत शत दंडवत प्रणाम। ऐसे ब्रजवासियों को, उन्हें ब्रजवासी ही कहा जाएगा, क्योंकि ब्रजवासी ही ऐसे हैं जिन्हें संतों की सच्ची महिमा एकदम देखने को मिलती है। और तब तो सारी भूमि ही ब्रज थी, जिधर जाओ उधर भगवान के एक से एक महान संत थे और उनके दिव्य लीलाएं। तो सभी ऐसे भक्त जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। जय श्री राधे।
आइए आगे श्रवण करते हैं। तो वहाँ पर रहते हुए ही ज्ञानेश्वर ने श्री मच्छ शंकराचार्य का भाष्य, श्रीमद् भागवत, योग वासिष्ठ आदि ग्रंथ देख डाले और आगे जो ग्रंथ लिखे उनकी भूमिका भी वहीं तैयार कर ली। इस प्रकार कुछ काल तक पैठण वासियों को अपना अपूर्व सत्संग लाभ कराकर श्री ज्ञानेश्वर जी ने ब्राह्मणों को दिया हुआ यह शुद्धि पत्र लेकर आले नामक स्थान से होते हुए नेवासे पहुँचे। नेवासा भी महाराष्ट्र में ही एक जगह है। इसी नेवासा में ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता का ज्ञानेश्वरी भाष्य कहा, जिसे सच्चिदानंद जी ने लिखा है। नेवासा से कुछ काल के लिए श्री ज्ञानेश्वर आदि आठंदी चले गए। वहाँ के लोगों ने इस बार इनका बड़े आदर और प्रेम के साथ स्वागत किया। फिर जब ज्ञानेश्वर महाराज अपने भाई बहनों के सहित नेवासा लौटे, तब उन्होंने सद्गुरु श्री निवृत्तिनाथ के सामने गीता का स्वानुभूत भाष्य कहना आरंभ किया। उस समय तक श्री निवृत्तिनाथ 17 वर्ष के, ज्ञानेश्वर जी 15 वर्ष के, सोपान देव 13 वर्ष के और मुक्ताबाई 11 वर्ष की हो चुकी थी। ज्ञानेश्वर महाराज ने अपने इस बाल जीवन में जो जो चमत्कार दिखलाए, उनमें सबसे बढ़कर चमत्कार तो यह ज्ञानेश्वरी ग्रंथ ही है, जिसे उन्होंने केवल 15 वर्ष की अवस्था में ही लिख दिया था। इसके बाद श्री ज्ञानेश्वर जी ने तीर्थ यात्रा आरंभ करी। यात्रा में गुरु निवृत्तिनाथ, सोपान देव और मुक्ताबाई भी साथ थीं। कहते हैं इस यात्रा में विसोबा खेचर, गोरा कुमार, चोखा मेला, नरही सुनार आदि अनेक अन्य संत भी साथ हो लिए थे। इन सभी संतों के चरित्रों का हम आगे श्रवण जरूर करेंगे। सबसे पहले श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज पंढरपुर गए। जय हो, बोलो पंढरपुर नाथ की जय हो, विट्ठल महाराज की जय हो, जहाँ उन्हें विट्ठल भगवान के दर्शन हुए और परम विट्ठल भक्त श्री नामदेव जी से भेंट हुई। जय हो। तत्पश्चात श्री नामदेव जी को साथ लेकर श्री ज्ञानेश्वर महाराज अनेक स्थानों में अपने ज्ञानोपदेश द्वारा असंख्य मनुष्यों का उद्धार करते हुए उज्जैन, प्रयाग, काशी, गया, अयोध्या, गोकुल, वृंदावन, द्वारका, गिरनार आदि तीर्थ स्थानों का भ्रमण किया और तदनंतर वे सब संतों के साथ पंढरपुर लौट आए। पैठण आदि स्थानों में श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने जो अद्भुत अद्भुत चमत्कार दिखलाए, उनके कारण इन चारों भाई बहनों का यश सर्वत्र फैल गया। सब दिशाओं से आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी, सब प्रकार के भगवत भक्त एवं योगी, यति, साधक आदि इनके दर्शनों के लिए आने लगे। कुल 21 वर्ष 3 मास और 5 दिन की अल्प अवस्था में मार्गशीर्ष कृष्णा को श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज ने जीवन समाधि ले ली। जय हो। ले ली और इनके समाधि लेने के 1 वर्ष के भीतर ही सोपान देव, चांगदेव और मुक्ताबाई और निवृत्तिनाथ भी एक एक करके इस लोक से परम धाम को पधार गए। ज्ञानेश्वर जी महाराज के 4 ग्रंथ बहुत ही प्रसिद्ध हैं। भावार्थ दीपिका अर्थात ज्ञानेश्वरी, अमृता अनुभव, हरिपाठ के अभंग और चांगदेव पाठसी, 65 भी कहते हैं, पाष्ठी भी कहते हैं। इनके अतिरिक्त उन्होंने योग वासिष्ठ पर एक अभंग वृत्त की टीका भी लिखी है, पर अभी तक वह उपलब्ध नहीं है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश कितना दिव्य चरित्र है जो हमने अभी श्रवण किया। वो परम भक्त, परम संत और भगवान के ही अवतार थे। उनकी दिव्य बहुत लीलाएं हैं। यहाँ पर ज़्यादा लीलाएं नहीं दी हुई हैं, लेकिन उनकी बहुत लीलाएं ऐसी हैं जो आप अगर ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। मुझे मौका मिलेगा
तो मैं आगे उनकी और लीलाएं भी बताऊंगा। लेकिन ये लीलाएं जो मैंने यहाँ पर भी बताई वो भी बहुत ही दिव्य और बहुत मशहूर हैं। एक जो लोग भगवत को फॉलो करते हैं, यानी भगवत भक्ति को, जो भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, उन्हें ये लीलाएं पहले से सुनी भी होंगी और देखी भी होंगी। यूट्यूब पे भी बहुत सारी ऐसी शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल हैं। इस पर एक पूरी फिल्म भी बन चुकी है। अगर आप चाहें तो यूट्यूब करके देख भी सकते हैं। लेकिन ऐसे चरित्रों का श्रवण करना और भी अच्छा है, और श्रवण के साथ साथ मनन करना। इन सब ने अपने चरित्रों में एक ही चीज़ सिखाई है हमें, क्या कि भगवत भक्ति करनी है, भगवान नाम का कीर्तन करना है, माला जपनी है, राधे राधे जपना है। आप भी अपनी ज़िंदगी में डेली की रूटीन बना लीजिए कि दिन में 15 से 20 मिनट तक राधा राधा नाम जप आप ज़रूर करेंगे, माला से करेंगे। राधा राधा नाम जप से कृष्ण भगवान बहुत खुश होते हैं और जल्दी आपको दर्शन देंगे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। आज के आनंद की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी भेजें, ताकि वो सब भी इस टाइप की कथाओं का आनंद उठा सकें। जय श्री राधे।